राधे राधे जी, जय माता दी सभी को। तो जैसे कि आपको पता ही है कि नवरात्रि भी हो गई, दशमी तिथि भी होगी, दशहरा भी हो गया है। तो अब आती है माता जी के विसर्जन की बारी। तो कल था वीरवार और आज है शुक्रवार। तो हमने जो है शुक्रवार को ही विसर्जन करना है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे चौकी पे हम ऐसे चावल वगैरह ये करेंगे। तो आज है एकादशी, तो उसके लिए आज जो है हम तिल ही करेंगे। तो ये लिए है मैंने थोड़े से तिल, और तिल ही इसके ऊपर छिड़काएंगे। फूल भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे सबसे पहले चौकी के ऊपर डालेंगे, फिर ये जो कलश रखा है आपने उसमें आप छिड़केंगे और प्रार्थना करेंगे कि कलश में विराजमान जितने भी देवी देवता हमारे घर नवरात्रि में पूजा के लिए आए हैं, पूजा स्वीकार करने के लिए आए हैं, तो सभी यथासंभव अपने स्थान पर जाएं। और जब भी पूजा दोबारा होगी तो उसमें दोबारा आएं। तो ऐसा कहकर आप कलश के ऊपर जो है तिल छिड़केंगे। फिर कलश के ऊपर जो नारियल होगा उसे आप उठाएंगे और गोदी में रखेंगे। या तो किसी जैसे नई दुल्हन होती है तो उसको भी आप गोदी में डाल सकते हैं, उसकी गोदी में डाल सकते हैं। और बड़े बुजुर्ग होगी कोई घर में तो उसे भी दे सकते हैं। इसके बाद नारियल जो है उठाना है। फिर बाकी जो भी देवी देवते आए हैं उनको बोलना है कि आप यथासंभव यथास्थान जहाँ से आए हैं वहाँ पे जाएं। उसके बाद जो भी आपकी मूर्तियाँ प्रतिमा जो भी है घर में रखी हुई है वो आप अपनी पूजा स्थान में रखें। तो जैसे उठाया मैंने अभी ये कलश के ऊपर जो नारियल रखा हुआ है, इसको हम विसर्जित भी कर सकते हैं। इसको जो है ना खाते नहीं है। खाने वाला नारियल जो होता है वो अष्टमी के दिन महागौरी को चढ़ाया जाता है। उसे ही आप उस नारियल को प्रसाद रूप में कंजकों को भी देते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं। तो ये जो है विसर्जित ही करना चाहिए। या तो फिर आप अपने जहाँ पैसे वगैरह रखते हैं वहाँ पे रख लीजिए और साल के बाद उसे विसर्जन कीजिए। और ये चावल जो हैं तो अब ऐसे तो पक्षियों में डालते हैं पक्षियों को, या तो फिर अपने जहाँ भी आप चावल वगैरह रखते हैं उसमें डालिए। उसके बाद आज एकादशी है तो इसे मैं पक्षियों को नहीं डालूँगी, तो इसे मैं अपने इसमें ही रखूँगी जहाँ पे मैं चावल रखती हूँ। और ये जो है कलश, इसके ऊपर जो पत्ते रखे हैं बीच में, इनको भी आप विसर्जित कर देंगे। तो ये पानी जो है इसमें अमृत जो है कलश के बीच में, इसको हम इसके आम के पत्तों से ही सभी और छिड़क देंगे घर के चारों तरफ अंदर जो है। फिर जो बच जाएगा उसे हम पौधों में डाल देंगे। उसके बाद जो देखिए मैंने इसमें कलश में जो भी सामान वगैरह डाला है उसे मैं निकालूंगी। और कलश के बीच में जैसे हल्दी भी है और इलायची डाली हुई है, लौंग वगैरह, सुपारी, सिक्का, चावल, जो भी आपने इसमें डाला है। तो सिक्का जो है आप अपने जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे रख लीजिए। और बाकी सामान जो है जैसे विसर्जित करने वाला है तो उसे विसर्जित कर दें। और ये हैं हमारे सालिग्राम जी। और बाकी तस्वीरें जो हैं इनको मैं मंदिर में ही रख लूँगी। तो ये देखिए मैंने मंदिर में रख दिए हैं। और जो मैंने अखंड दीपक लगाया हुआ था वो ठंडा हो गया था तो उसे मैंने रख दिया है साइड में। और आज एकादशी है तो इसलिए मैं उनको भी नहीं विसर्जित डालूँगी पानी में, क्योंकि आज चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसे मैं कल या फिर मिट्टी में दबा दूँगी। तो इसके बाद देखिए मेरे मंदिर का व्यू, मैंने जो बाकी तस्वीरें थी मैंने मंदिर में ही रखी हुई है। इसके बाद जो है और ये सालिग्राम देखिए ये भी मैंने मंदिर में रख लिए हैं। और बाकी जितने भी देवी देवते हैं, गणेश, लक्ष्मी जो भी हैं, उनको हम
अपने स्थान पे नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको हम अपने यहाँ पे ही रखेंगे। ये देखिए मेरे राधा कृष्ण जी हैं, इनको भी मैं अपने मंदिर में ही रखूँगी। और ये जो हैं शंख, ये भी मैं अपने मंदिर में ही रखूँगी, क्योंकि ये जो होती हैं चीज़ें, इनको विसर्जित नहीं किया जाता है। इनकी जो है हम पूजा करते हैं डेली, तो इनको हम वैसे ही अपने मंदिर में रख देंगे। तो जब भी चौकी को उठाएंगे तो सबसे पहले हम इनकी पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद ही हम इनको उठाएंगे। तो ये वीडियो थोड़ी आगे आ गई है, तो इसलिए ये अभी देखिए। उसके बाद हम ये सारे देवी देवते जो है मैंने अपने मंदिर में रख लिए हैं, जो भी हम रोज़ पूजा करते हैं। और ये सुहागी जो रखी हुई है अष्टमी के दिन, इसको भी मैं जब विसर्जित करूंगी तो वहाँ पे बच्चे वगैरह या कोई होता है तो हम उन्हीं को दे देते हैं, नारियल भी और ये सुहागी। और जो प्रसाद वगैरह होता है वो भी मैं वहाँ पे ही बांट देती हूँ, दे सकती हैं। और जो हमारे खेतरी जो मैंने बीजी है उसे भी मैं वहाँ पे विसर्जित कर दूँगी। और ये सुहागी जो पहले दिन चढ़ाई थी, ये जो है हम प्रसाद के रूप में ले लेंगे, इसमें से थोड़ा लगा लेंगे। तो ये जो है सुहागी अपने पास ही मैं रखूँगी। और बाकी ये गणेश जी की मूर्ति है, प्रतिमा है लक्ष्मी गणेश जी की, तो इन्हें हम अपने मंदिर में ही रखेंगे। अब इसके बाद जो है देखिए नवग्रह हैं, इनकी हम पूजा वगैरह जब भी करते हैं तो हम इनको रखते हैं पूजा में। तो इन्हें भी, तो ये नवग्रह भी मैं अपने जहाँ पे मंदिर है मैं वहाँ पे ही रखती हूँ। इसके बाद जो ये नारियल रखा हुआ है, इसको भी हम जब भी उठाएंगे तो गोदी में ही रखेंगे, लेंगे। और इस कलश के जल को जो है अमृत को हम सारे तरफ छिड़क देंगे। और ये शंख देखिए मैं अपने मंदिर में ही रखती हूँ इसको। और ये मंदिर की जो ये चौकी में जो माता स्थापित की थी प्रतिमा या फोटो कुछ भी आपने की होगी, तो उसे आप दोबारा जो है मंदिर में रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब भी पूजा वगैरह करनी होगी। इसके बाद हम माता से माफ़ी क्षमा वगैरह मांगेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे कि अगर 10 दिनों में हमसे कोई गलती हुई तो हमें माता क्षमा करे। और ये ज्वारे जो देखिए मैंने लिए हैं, इनमें से थोड़े हम निकाल लेंगे, थोड़े से हम जो हैं देवी देवताओं को चढ़ाएंगे और थोड़े से अपने अनाज के भंडार में रखेंगे, या फिर जहाँ पे आप पैसे वगैरह रखते हैं अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इनको किसी को भी इनको दे सकते हैं। तो ये है बहुत ही शुभ होती है, तो इसे जो है अपने पर्स में भी रखना चाहिए और जहाँ पे पैसे रखते हैं वहाँ पे भी, और जहाँ पे खाने वगैरह का राशन वगैरह होता है उसमें भी डाल सकते हैं आप। तो ये देखिए मैंने भी थोड़े से ले लिए हैं, थोड़े से देवी देवताओं को चढ़ाऊँगी मंदिर में और थोड़े से मैं अपने पर्स में रखूँगी, थोड़े से जहाँ जहाँ मैंने बताया है मैं वहाँ वहाँ भी रखूँगी। तो अंत में माता से क्षमा मांगेंगे कि अगर हमसे पूजा में कोई गलती हुई तो त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करे। और इस फोटो को जो है मैं अपने मंदिर में ही रखूँगी। तो कुछ इस तरह से है मेरे मंदिर का व्यू, देखिए। तो आगे